हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन बट नॉट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर वी हैव टू फाइंड आउट. तो इनिशियल स्टेप्स आर सेम, दैट इज x इज गिवन, y इज गिवन, दोनों ही थीटा के फंक्शन है. तो पहले हम निकालेंगे dx अपॉन d थीटा. a is constant, so d by d theta of theta minus d by d theta of sin theta. थीटा का डेरिवेटिव 1 एंड साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा. सो ये हो गया dx बाय d थीटा. सिमिलरली अब हम निकालेंगे dy बाय d थीटा, दैट इज a साइड में d बाय d थीटा ऑफ 1 माइनस d बाय d थीटा ऑफ cos थीटा. Now students, derivative of 1 is 0 and derivative of cos theta is minus sin theta. Now minus minus will become plus. So ये हो गया dy by d theta. अब हम निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज dy by dx, जिसका फॉर्मूला होता है dy by d theta divided by dx upon d theta. So put here the values a sin theta upon a 1 minus cos theta. a से a cancel, sin theta के प्लेस पर we can write 2 sin theta by 2 cos theta by 2 and 1 minus cos theta के फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं 2 sin square theta by 2. 2 से 2 कैंसिल, साइन से एक साइन कैंसिल, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स कॉट थीटा बाय 2. सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन कर चुके हैं. बट यहाँ से नोट डाउन करना है, और क्या नोट डाउन करना है वो देखो. अभी हमें फाइनली निकालना है d2y बाय डी एक्स स्क्वायर. बट यू कैन सी दैट दिस इज अ फंक्शन ऑफ थीटा. अगर ये x का फंक्शन होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट यहाँ पर ये फंक्शन है थीटा का. तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर d बाई डी एक्स हमें किसका करना है, dy बाय डी एक्स का. जो आंसर आया उसको x की रेस्पेक्ट में दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना है. तो यहाँ लिखती हूँ d बाई डी एक्स किसका, कॉट थीटा बाय 2. बट जैसा मैंने प्रॉब्लम बताई तुम्हें कि ये x का फंक्शन नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसे थीटा की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है, सो डिफरेंशिएट करते हैं. थीटा की रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे सो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू 1 बाय 2. बट ये जो हमने डिफरेंशिएट किया, ये डिफरेंशिएट किया हमने थीटा की रेस्पेक्ट में. ओके, लेकिन हमें करना किसकी रेस्पेक्ट में है, x की रेस्पेक्ट में. तो हमें चेन रूल से यहाँ लिखना पड़ेगा d बाय डी एक्स ऑफ थीटा. ओके, इसे हमने x मान के डिफरेंशिएट कर लिया चेन रूल से. d बाय डी एक्स किसका, थीटा का. तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा. डी थीटा बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा, जिसकी वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, फ्रॉम फर्स्ट. सो ये हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन a 1 माइनस cos थीटा. राइट हेयर कहाँ से आया ये, फ्रॉम फर्स्ट. सो माइनस cosec स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 1 माइनस cos थीटा. 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. सो स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर ये माइनस साइन 2 इंटू 2 इज 4, 4a
ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ऑलरेडी एक कॉसेक स्क्वायर यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा कॉसेक 4 थीटा बाई 2. सो दिस इज द फाइनल आंसर. इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं और यहाँ लिख देते हैं cosec टू दी पावर 4 थीटा बाई 2. दिस इज d2y बाई dx स्क्वायर. तो आते हैं स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट पर. x इज 280 स्क्वायर एंड y इज 480. सो d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है. स्टार्टिंग के स्टेप सेम, t की रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे. ओके, सो 2a तो कांस्टेंट है और t स्क्वायर का डेरिवेटिव t की रेस्पेक्ट में हो जाएगा 2t. सो दिस इज 480. दिस इज द वैल्यू ऑफ dx अपॉन dt. सिमिलरली अब हम निकालेंगे dy बाई dt. 4a इज कांस्टेंट, t का डेरिवेटिव t की रेस्पेक्ट में इट इज 1. सो ये आ गया कितना 4a dy बाई dt. अब हम निकालेंगे dy बाई dx. द फॉर्मूला इज dy बाई dt divided by dx by dt. So we can write dy by dt, that is 4a divided by 4at. 4a से 4a cancel, it is 1 upon t. सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसा मैंने बताया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब हम पैरामीट्रिक फंक्शन का करते हैं तो वहीं पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है. वहीं पर हमें ध्यान में रखना है. और क्या ध्यान में रखना है, d2y बाई dx स्क्वायर का मतलब होता है कि dy बाई dx को हम फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x. तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन t. सो ये तो हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर. नाउ 1 अपॉन t. अब यहाँ पर फिर से ध्यान से देखो, ये फंक्शन है t का और हमें डिफ्रेंशिएट करना है x की रेस्पेक्ट में. ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, इस 1 अपॉन टी को, क्योंकि ये t का फंक्शन है तो हम इसको t की रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे. 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. सो 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर. ये हमने t की रेस्पेक्ट में किया, या इसे हमने x कंसिडर करके किया. फिर हमें साइड में क्या लिखना पड़ेगा, d बाई डी एक्स ऑफ t, क्योंकि जिसे भी हम x कंसिडर करते हैं उसका डेरिवेटिव हम दोबारा लिखते हैं. तो ये चेन रूल का यूज़ करा है, x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. क्योंकि ये t का फंक्शन है तो पहले हम t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन लिख देंगे d बाई डी एक्स ऑफ t. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव 1 अपॉन टी स्क्वायर, और dt अपॉन डी एक्स को लिख देंगे 1 अपॉन dx by dt. So minus 1 upon t square, and what is dx upon dt? It is 4at. So final answer students, d2y by dx square is minus 1 upon 4at cube. This is the answer. स्टूडेंट्स अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे. x इज साइन थीटा, y इज साइन क्यूब थीटा, एंड वी हैव टू फाइंड आउट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2. सो हम निकालेंगे dx अपॉन डी थीटा. साइन थीटा का डेरिवेटिव दैट इज कॉस थीटा, इसे फर्स्ट मार्क करते हैं. dy बाई डी थीटा साइन क्यूब थीटा मतलब साइन थीटा होल ब्रैकेट क्यूब. सो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, तो साइन थीटा का क्यूब दैट इज 3 साइन स्क्वायर थीटा, एंड देन d बाई डी थीटा किसका, साइन थीटा का, चेन रूल. सो 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू
cos थीटा, इसको मार्क कर देते हैं सेकेंड। अब हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स, सो dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, सो dy बाय डी एक्स 3 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, बट हमें निकालना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अब हमें x की रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, सो d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स 3d बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। सो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, 3 तो साइड में रहेगा। अगेन द सेम प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, फंक्शन है थीटा का, हमें डिफरेंशिएट करना है x की रेस्पेक्ट में। तो मैंने क्या बताया था, पैरामीट्रिक में क्या याद रखना है, पहले हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे किसकी रेस्पेक्ट में, थीटा की रेस्पेक्ट में, और यहाँ लिख देंगे d बाई डी एक्स ऑफ थीटा। दिस स्टेप मार्क करके रखो, याद में रखो, गलती होगी तो यहीं पर होती है। सो नोट डाउन दिस स्टेप स्टूडेंट्स। नाउ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 3। अब साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, इसको थीटा की रेस्पेक्ट में करना है, तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 साइन थीटा, डेरिवेटिव ऑफ किसका, साइन थीटा। ओके, ये चेन रूल। और साइड में क्या लिखा है, डी थीटा अपॉन डी एक्स, जिसको मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा। सो इसके आगे देखते हैं अभी, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया 6 साइन थीटा। साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा एंड 1 अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा मतलब कितना, कॉस थीटा। कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल, सो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इट इज 6 साइन थीटा। अब हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को यहीं पर नहीं छोड़ना, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, कहाँ पर, थीटा पाई बाय 2। सो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा पाई बाय 2, सो यहाँ पर हम पाई बाय 2 पुट कर देंगे। पाई बाय 2 मतलब 90, साइन 90 की वैल्यू 1, सो द फाइनल आंसर इज 6। स्टूडेंट्स आते हैं फोर्थ पार्ट पर, इन विच x इज a cos थीटा एंड y इज b sin थीटा, और हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट dx अपॉन डी थीटा, a साइड में रहेगा, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। ठीक है, हमने किसकी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, थीटा की रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा माइनस a साइन थीटा, इसको फर्स्ट मार्क कर देते हैं। ओके, नाउ dy बाई डी थीटा b d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, एंड साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, इसको मार्क कर देते हैं हम सेकेंड। नाउ dy बाई डी एक्स इट इज dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा। नाउ dy बाई डी थीटा इज b cos थीटा and dx upon d theta is minus a sin theta. So this we can write as minus b upon a cot theta. This is dy by dx. So again differentiating with respect to x, what we will write, d by dx of dy by dx equals to minus b upon a constant and d by dx of cot theta.
Now d by dx of dy by dx, that is d2y by dx square minus b upon a. Now students, the problem is that this is the function of theta. तो कैसा लिखना चाहिए हमें? d by d theta of cot theta. पहले हम cot theta को थीटा की रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और चेन रूल से लिखेंगे d by dx of theta. Now what is derivative of cot theta? It is minus cosec square theta and d theta by dx को हम लिख सकते हैं 1 upon dx by d theta. So minus and minus plus, so therefore d2y by dx square is b upon a cosec square theta. And what is dx by d theta? It is minus a sin theta. So final answer students, minus b upon a square cosec क्यूब थीटा. ये 1 बाई साइन थीटा ऊपर शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा? cosec क्यूब थीटा. बट हम क्वेश्चन को यहीं पर नहीं छोड़ सकते, हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है थीटा पाई बाय 4. सो फाइनली देयरफॉर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा पाई बाय 4. सो वी विल पुट हेयर पाई बाय 4. नाउ साइन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 2, तो कॉसेक पाई बाय 4 की वैल्यू हो जाएगी रूट 2. सो आंसर माइनस 2 रूट 2 बी अपॉन ए स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ d2y by dx square at theta pi by 4. So that's all for this video students. I hope that double derivative or second derivative of parametric function is now clear to all of you. So thanks for watching my video till end. वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.